अपनी आंखें खोलो। देखो, अब ये किसी की मदद तो करने से रहा, इसे नींद की दवाई दी गई है। दर्द तेरी की, लेकिन अब हम करेंगे क्या? बन गया। जो मुंह में है उसे थूक दो। थोड़ा पानी पी लो। ठीक है। ये जहर का तोड़ था क्या? इस गांव के लोग जड़ी बूटियां अच्छी इस्तेमाल करते हैं। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर पर। दरअसल तुम्हें नींद की दवाई देकर सुला दिया गया था। नींद की दवाई? ये मेरे पिता ने किया है, मुझे माफ करना। सेथ, घर से बाहर मत निकलना। सब कुछ तबाह हो गया है। ऐसे ऊपर से हमला होगा तो खतरनाक हो सकता है। सही कहा। उनका लेवल 27 है और उनके पास फायरबॉल स्किल भी है। ये स्किल मुसीबत खड़ी करेगी। तुम ग्रेट साइट से वार करो। समझ गया? हमला! मुझे लगा था ये हर स्किल को काट सकती है। अरे ये जादू को काट सकती है, जादू से निकलने वाली आग को नहीं काट सकती। ठीक है, समझ गया। समझ तो वो गए हैं तुमसे ज्यादा। अब तुम्हें मारने के बजाय वो हर तरफ आग लगा रहे हैं। अब भी मजा चखाता हूँ। अब ये लो। लटरी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। फायरबॉल स्किल भी जुड़ चुकी है। अब बस इनका सरदार बचा है। इसका लेवल 47 है और इसके पास फायरबॉल और फायर रेजिस्टेंस स्किल है। वेट, संभल कर। अब तुम पर ये फायरबॉल से हमला करेंगे। तुम भी तभी हमला करना। ठीक है। यह आपदा मेरे पिता को निगल गई। मुझे छोड़कर गांव के कुछ ही लोग हैं जो बचे हुए हैं।
पूरा गांव तबाह हो गया है। मैं जरा ठीक से देखता हूँ। ये जमीन बर्बाद हो चुकी है, मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रही। अब यहाँ कोई कभी भी खेती नहीं कर पाएगा। फेट, तुम्हारे पास आइडेंटिफाई स्किल है? हाँ। तो फिर योद्धा बनकर जान क्यों जोखिम में डालते हो? इसकी मदद से तुम पैसे कमा सकते हो। ग्लटनी स्किल वो स्किल है जो देवताओं के नियमों के खिलाफ जाती है। मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो फिर मैं शहर में कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। सुनो फेट, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो। हाँ? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मारो मुझे। फेट ये जैसा कहता है वैसा ही करो, उसे लगेगा उसका पाप धुल गया। तुम कहते हो तो ठीक है, तैयार रहना सेथ। हाँ ठीक है। हाँ? अरे अरे धीरे से मारना था, क्या तुम भी? बहुत शुक्रिया फेट। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। अपनी बेटी का ध्यान रखना, ठीक है सेथ? हाँ फेट, मैं वादा करता हूँ। चाहे गांव जैसा भी था, इसे छोड़ते हुए दिल भारी हो रहा है। जो भी हो, इससे जुड़ी मेरे पिता की यादें कभी फीकी नहीं होंगी। अब आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा पापा। हम लैंचेस्टर पहुंचने वाले हैं, लेडी रॉक्सी। हाँ, वहाँ पहुंचकर हम बाकी तैयारियां कर लेंगे। आपको लैंचेस्टर के राजा से जरा संभल कर रहना होगा, लेडी रॉक्सी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मुगन? वहाँ पहुँचकर खुद समझ जाएंगी। वो हमारे खिलाफ है। ये गलत है, समझे? गलत है, गलत है, गलत है। बुढ़ा खुसट कहीं का। अरे ये क्या तुम कब से किचकिच किए जा रही हो? अरे क्या हो गया साहब? तब से देख रहा हूँ उबासी लिए जा रहे हैं। अरे मैं तो आपके भरोसे बग्गी चला रहा हूँ। माफ कीजिएगा। मैं आपको 3 सोने के सिक्के दे रहा हूँ, अगर कुछ हुआ तो आप संभाल लेना। 3 सोने के सिक्के देकर खुद को राजा समझता है। आप बेफिक्र होकर चलाइए। देखने में भले ही ना लगूं, लेकिन मैं लड़ने में किसी होली नाइट से कम नहीं हूँ। कुछ भी। अब जाकर मुझे सुकून मिला। मैंने कहा बग्गी रोको। तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो जो भी पास में है हमारे हवाले करो। जैसा आप कहें। रुको, मुझसे बात करो। अब पता चला तुम्हें ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। जिसने भी रखा है तुम्हारा नाम ग्रीड बिल्कुल ठीक रखा है। मुझे बचा लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा था ना आप ताकतवर हैं। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। अरे लेकिन मुझे इस तरह पकड़ कर रखेंगे तो मैं कुछ करूंगा कैसे? पहले छोड़िए तो सही। और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखो तो हमारा शिकार थर-थर कांप रहा है। चलो खातिरदारी करें। ऐसा कमाल कौन कर सकता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो तुम यहाँ? तुम तो वही लड़की हो। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कोबोल्ड से बचाया था। तो मुझे बग्गी में बैठने दो। क्यों नहीं, आपने हमें बचाया है। आइए बैठिए। बग्गी अभी पलटने ही वाली थी। स्लॉथ जरा आराम से। इसने हथियार का वजन कम कर दिया। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है फेट ग्रेफाइट। फेट ऑफ ग्लटनी, समझ गई। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? मेरे पास भी डेडली सिन की एक स्किल है, इसलिए मुझे इस बारे में पता है। डेडली सिन की स्किल? क्या ग्रीड ने तुम्हें कुछ नहीं बताया?
ग्रीड, तुम मैं रॉथ की माइन हूँ, मिलकर खुशी हुई। रात? मुझे तो भूख लग गई है। कुछ खाना चाहोगी? हाँ? हाँ? अरे पूरा तो मत खाओ। हाँ? ये क्या, बस इतना सा ही बचा है? हम बस शहर पहुंचने ही वाले हैं। डरने की कोई बात नहीं है। इनसे निपटना तो मैं जानता हूँ। हमारी तो छुट्टी हो गई। आप तो बहुत बहादुर है। आपका नाम क्या है? अब अपने मुंह से खुद की तारीफ क्या करूं? मैं लैनचेस्टर का राजा रूडोल्फ हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो लगता है रूडोल्फ सरकार गालिया में होने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। वही जंग जो लेडी रॉक्सी लड़ने वाली है? हाँ, वो लोग भी शहर पहुंचने ही वाले होंगे। क्या वो यहाँ पहुँचने वाली है? तुम जिसके पीछे पड़े थे उसी को पीछे छोड़ा है। वो लोग लड़ाई की तैयारी में लगे हुए थे, हो सकता है उस वजह से पीछे रह गए हों। लीजिए, ये रहे आपके सोने के सिक्के। अरे हाँ, इन्हें मैं रखूंगी। इसे मैंने बचाया था। लालची लोमड़ी कहीं की। वाह, देखो तो कौन कह रहा है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है? कहीं रुकने की जगह ढूंढ लो। हाँ। अरे सोने के चक्कर में गिर मत जाना। क्या मुसीबत गले पड़ गई है। अब जाने भी दो, ये जागने का काम रात में करती है। तुम्हें बड़ा पता है। हाँ, फिर मुझसे कुछ छिपा रहे हो? चुप रहो वरना लोग समझेंगे तुम पागल हो गए हो। लैनचेस्टर में आपका स्वागत है। आइए आइए, हमारे रूडोल्फ सरकार की तरफ से आपका स्वागत है। क्या यहाँ के लोग होली नाइट्स को पूजते हैं? हाँ? और ये निशान कैसा है? मुसाफिर इसके आगे नहीं जा सकते। केवल यहाँ के नागरिक ही आगे जा सकते हैं। रहने की जगह वहां मिल जाएगी। इन सब की गर्दन पर अलग अलग निशान बने हुए हैं। लैनचेस्टर में आपका स्वागत है। ये निशान भी अलग है। आखिर ये चल क्या रहा है? समाज में इनकी औकात दिखाने का सही तरीका होगा। यहाँ का राजा तो लगता है जात पात का दिखावा ना करने का नाटक तक नहीं करता। यहाँ के लोग सिर्फ इज्जत नहीं, उनकी पूजा करते होंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या ऐसे स्वागत किया जाता है? ये कोई दिखाने का तरीका था कि मैं नहीं, लैनचेस्टर परिवार कितना महान है। ये सब करने का मकसद ही हार्ट के खानदान वालों के सामने हमारी शान दिखाने का था। क्या हमारी खिल्ली उड़वाना चाहते थे? हुजूर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुम वही योद्धा हो ना जो मॉन्स्टर्स का शिकार करते समय भाग गए थे? नाकारा कहीं के। एक दिन में 2 लोगों को मारा, मामला बिगड़ रहा है। अगर हमने रूडोल्फ सरकार को नाराज किया तो कहीं वो हमें ही न मार डालें। दिखती दुबली पतली है लेकिन है बहुत भारी। मुझे लगा नहीं था कि अब तक ये जिंदा होगी। नहीं लगा था मतलब? वैसे एक बात बताओ, तुम इसे जानते कैसे हो ग्रीड? पुरानी जान पहचान है, सामना होता रहता है। यही रिश्ता मेरा स्लॉथ के साथ भी है। मतलब माइन के हथियार से? हाँ, स्लॉथ मेरी तरह ही है, मॉर्टल सिन का एक हथियार। और माइन डेडली सिन की स्किल्स के बारे में भी बात कर रही थी। इसका क्या चक्कर है? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें इन सब के बारे में जान लेना चाहिए। फेट, ग्लटनी, रॉथ, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट, एनवी और प्राइड। इन स्किल्स को ईश्वर के नियमों के खिलाफ जाने के बाद बनाया गया था। तब इन स्किल्स को डेडली सिन की स्किल्स और वेपन्स ऑफ मॉर्टल सिन कहा जाता है। और इनमें से ग्लटनी स्किल बहुत बड़ा पाप मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्षमता है कि ये लेवलिंग के डिवाइन सिस्टम को उलट सके। पाप? तो ये बात है।
एक बार ग्लटनी को आत्माओं का स्वाद लग जाए फिर ये प्यास नहीं बुझती, और यही मेरी सजा है। हमें कैसे भी करके कीमत चुकानी पड़ती है। माइन भी कीमत चुका रही है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमेशा मेरा मजाक बनता रहा क्योंकि एक स्किल की वजह से मुझे भूख लगती थी, और जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर कोई पावर आ गई है तो अब मुझे जिंदा रहने के लिए लाशें बिछानी होंगी। आखिर ऐसी पावर किस काम की? रुको, ऐसा मत करो। ऐसे भावुक होकर फैसला लेना तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकता है। तो जरा ध्यान से, अगर तुम कमजोर पड़ गए तो ग्लटनी तुम पर हावी हो जाएगी। जितना हो सके खुद को रोकना फेट। खुद को रोकना है? तुम जितना हो सके खुद को भूख लगने देना। अब चलो। सुनो, अपनी पेट की आग को बुझने मत देना। धीरे धीरे करके अपना पेट भरना। समझ गया। ये सैंडमैन क्या है? चलो इसके ऊपर ही कुछ आजमाते हैं। तीर चलाने से पहले फायरबॉल से वार करो। ठीक है। क्या बात है, मैं फायरबॉल स्किल के साथ जादुई तीर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? लकड़ी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। अभी नहीं फेट। एक और सैंडमैन है क्या? थोड़ा और बर्दाश्त करो फेट। बाप रे, और भी सैंडमैन आ गए। अभी नहीं। लगता है आज की रात लंबी होने वाली है। मुझे भूख लग रही है। जो भी सैंड गोलम को हराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सैंड गोलम को तो रुडोल्फ सरकार तक नहीं मार सकते हैं, लेकिन अगर उसे मारा नहीं गया तो सबकी जान को खतरा है। लकड़ी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। लगता है आदत पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो रेगिस्तान में एक बूंद से प्यास बुझा रहा हूँ। तो चलो अब थोड़ी पेट पूजा कर लो। भूख के मारे तुम कुछ और ना कर बैठो। ये खुशबू, आसपास क्राउन पीस्ट है। तो तुम्हारी मेन डिश का इंतजाम हो गया। तुम ठीक हो? हमें छोड़ो और तुम भागो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम इस मॉन्स्टर को रोकें कैसे? ये क्या था? इसे मेरे सिवा कोई नहीं मारेगा। सुनो, तुम इसका खात्मा अकेले नहीं कर पाओगे। फिर से हीरो बनोगे क्या? नहीं, बस पेट की भूख शांत करूंगा। ये तो सैंडस्टॉर्म है। इसने अगर तुम्हें खींच लिया तो पत्थरों से तुम्हें कुचल डालेगा। तो फिर ठीक है, मैं अभी इसका काम तमाम करता हूँ। इनसाइड, प्लीज हट जाओ। अब मैं इसे चीर दूंगा। खत्म कर दो फेट। हाँ, वो रेत में गया, उसे छोड़ना मत। क्रीड, अब ब्लडी चार्मिगन, अपने 10% स्टैट्स ले लो। 10 का भी नहीं है, 20 लूंगा मैं। ठीक है, मारते वक्त चाहो तो आग भी ले लेना। हाँ, हक से लूंगा। लकड़ी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। सैंडस्टॉर्म स्किल जुड़ चुकी है। ये क्या हाल हो गया? जीत तो गए ना, अब जो है सो है। आपने तो कमाल कर दिखाया। आज से पहले मैंने किसी योद्धा को ये कारनामा करते नहीं देखा था। वैसे ये दिखने में किसी जोकर से भी कम नहीं है। पर आपकी वजह से हमारी जान बच गई। शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपने भी पूरी कोशिश की थी। मेरा नाम बार्द है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कॉप्स। तो बस इस तलवार का ही इस्तेमाल करते हो क्या आप? हाँ, आपको क्या लगता है ये काफी नहीं है?
इससे कहो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस दुश्मन की स्किल चुराकर अपने स्टैट्स बढ़ा सकते हो। इन सबके बस की बात नहीं, तभी ये हथियार उठाते हैं। लेवल्स के सिद्धांत को उलटने की काबिलियत। हाँ, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? माइन, कुछ पहनो ना। तुम मेरे सामने एक बच्चे ही तो हो, मुझे तुमसे क्यों शर्म आएगी? तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है। तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों तुम दहकती आग में पानी डाल रहे हो? तुम कहीं जा रही हो? सैंड गोलम का शिकार करने। मैं उसे पहले ही मार चुका। अब मुझे इनाम कैसे मिलेगा? अरे शांत हो जाओ माइन, आधा तुम ले लेना। ये लीजिए, ये 100 सोने के सिक्के आपका इनाम है सैंड गोलेम को मार गिराने के लिए। शुक्रिया। ये मास्क क्यों पहन रखा है बेवकूफ? मैंने भेस बदल कर उसे मारा था, तो इनाम भी उसी भेस में लूंगा ना। रुडोल्फ सरकार, तो तुम हो वो कॉप्स जिसने सैंड गोलम को मार गिराया? अब तुम मेरे लिए काम करोगे। ये क्या हो रहा है? तुम मुझे बिल्कुल मना नहीं कर सकते। जब एक होली नाइट कोई फैसला सुनाता है तो उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ये सब नहीं चलेगा। इससे पहले मैं मिली थी। लेकिन तुम हो कौन? तुम जैसी छोटी बच्ची को तो अपनी माँ की गोदी में बैठकर। अरे ये तुमने क्या किया? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। ये लो, ये इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। मौका रहते हमें शहर से निकल जाना चाहिए। अरे रुको, हमें भी अपने साथ लेते चलो।閉ざされた世界の隙間からこぼれた青い光に手を伸ばしたそよ風に預けた約束の花が咲くまで終わらない旅の途中生まれてきた意味を歩いてゆく意味を出会った日の君が教えてくれた硬い殻をまとって願い続けてる冷たい暗闇も怖くはないだけど今揺れてる心の真ん中で温かい光に気づいたから The Twilight Swordsman